तो मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं टेक रैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक पाइथन की मदद से आप एक कीलॉगर कैसे बना सकते हैं। और ये कीलॉगर जो होगा ये ऐसे मतलब एक नई कीलॉगर नहीं होगा जो बस की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है, ज़्यादा कुछ करता नहीं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एडवांस्ड कीलोडर होगा जिसकी मदद से आप समझ भी पाएंगे कि जिसने भी लिखा था उसने क्या लिखा था। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक वार्निंग या फिर एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनको आप एक गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सही तरीका बताऊं तो यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको अपने जूनियर पे ट्रैक रखना है, फॉर एग्जांपल वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, तो वहाँ पर अगर आपको ट्रैक रखना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर या फिर अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों पे आपको ट्रैक रखना है कि वो लोग क्या देखते हैं या फिर क्या टाइप करते हैं। हालांकि यार सब लोगों का प्राइवेसी होता है तो ये भी पूरा ठीक नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी यार ये कुछ यूजेस हो सकते हैं इसके। और ख़राब यूजेस तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं। आप किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा के उसका कीस्ट्रोक्स देख रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इन सब चीज़ों को आप मत कीजिए, ये सारी चीज़ें इलीगल है और मैं इस चैनल पे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने वीडियो पे। और हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरा एफर्ट्स सबसे पसंद आ रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक दे सकते हैं और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। तो यहाँ मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख के रखा है, क्योंकि प्रोग्राम रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने सोचा कि पहले से ही लिख के रखता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको अगर सबसे ऊपर दिखाऊं तो सबसे पहले आपको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन का इस कीलॉगर को बनाने के लिए। उसके लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप लिखिए पिप इंस्टॉल PYNPUT। जब भी आप ये चीज़ लिखते हैं तो मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहे, लेकिन आपके वाले में हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ना दिखाए और आपका इंस्टॉल हो। और अगर आपका ऐसा कोई चीज़ आ रहा है कि पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, ऐसा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पाइथन को फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। और सब आप सेकेंड टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एक चीज़ पे ध्यान रखिए कि जब एक ऑप्शन आएगा कि ऐड पाइथन टू पाथ, ऐड पाइथन, उसके बाद वर्जन लिखा रहेगा या फिर 3.7 3.8 जो भी है, टू पाथ, उसके सामने आप टिक लगा दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। वो आप जब भी करेंगे तो आपका ये पिप कमांड काम करने लगेगा। तो आपका ये हो गया। अभी ये सब होने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट को ऑफ कर सकते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट को ऑफ करने के बाद मैं आपको फर्स्ट लाइन से समझाता हूं कि मैंने लिखा क्या क्या है। तो पाई इनपुट क्या करता है कि बेसिकली एक ऐसा लाइब्रेरी है जो आपके कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करता, इसकी मदद से आप कीबोर्ड के स्ट्रोक्स लगा भी सकते हैं, लेकिन वो काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाई इनपुट डॉट कीबोर्ड इम्पोर्ट की लिसनर। अब यार इस लाइन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपने मैक्सिमम टाइम यही देखा होगा कि फ्रॉम पाई इनपुट इम्पोर्ट की लिसनर, इस टाइप का चीज़। यहाँ पर डॉट कीबोर्ड मैंने क्यों लगाया है, तो ये कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे एक चीज़ को लिखते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं आकर यहाँ पर ऐसे इस चीज़ को लिखता हूँ, फ्रॉम पाई इनपुट इंपोर्ट कीबोर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर लिखता हूं फ्रॉम कीबोर्ड इंपोर्ट की कॉमा लिसनर। तो ये दो लाइंस अगर मैं लिखता हूं तो इन दोनों लाइंस का इक्विवेलेंट ये लाइन है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप पाई इनपुट डॉट कीबोर्ड जो आपका मॉड्यूल है या फिर आपका जो क्लास है, उससे आप की और लिसनर दो मेथड्स को इंपोर्ट कर लीजिए। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ये ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को डेट टाइम भी चाहिए, इसलिए मैं डेट टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम डेट टाइम जो कि एक मॉड्यूल है, उससे आप डेट टाइम क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए। इसका मतलब वही है। उसके बाद हम दो वेरिएबल्स बना रहे हैं जो है काउंट और कीज, एक एरे है जिनका यूज़ आपको बाद में पता चलेगा। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या।
तो हम बोल रहे हैं कि इफ नेम इक्वल टू मेन, ये सिंटैक्स है पाइथन का मेन मेथड लिखने के लिए। इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप बस ये लाइन लिख दीजिए, आपका मेन मेथड इसको आप समझ सकते हैं, मतलब उस टाइप का आप समझ सकते हैं मेन मेथड जैसा। तो उसके बाद क्या लिखा हूं मैं कि विथ लिसनर ऑन प्रेस इक्वल टू ऑन प्रेस और ऑन प्रेस ऑन रिलीज इक्वल टू ऑन रिलीज एज लिसनर डॉट ज्वाइन। अभी इन तीनों लाइन्स का मतलब क्या है? तो विथ लिसनर ऑन प्रेस इक्वल टू ऑन प्रेस, इसका मतलब क्या है कि हम लिसनर नाम का एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बना रहे हैं। इस चीज को कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बोला जाता है पाइथन में, जिसमें कि आपका विथ कीवर्ड फर्स्ट में यूज होता है। इससे क्या होता है कि आपको लास्ट में क्लोज करने का झमेला करने की जरूरत नहीं है। आप एक विथ कीवर्ड के साथ आप एक बना सकते हैं ब्लॉक, और उस ब्लॉक के अंदर आप जो भी डालेंगे वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा कनेक्शन, आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो हम वही अभी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि विथ लिसनर ऑन प्रेस, अगर कोई की प्रेस होता है तो आप ये ऑन प्रेस मेथड को यूज कर लो। ये ऑन प्रेस मेथड कहां पर है? तो ऑन प्रेस मेथड आपको मैं दिखा दूं, यहां पर देखिए आपका ऑन प्रेस मेथड है। और आप बोल रहा हूं कि अगर ऑन रिलीज, अगर आपका की रिलीज होता है, मतलब एक की अगर मैं दबा रहा हूं तो मैं वो ऑन प्रेस कीबोर्ड मतलब मेथड को इन्वोक कर रहा हूं, और जब मैं हाथ को उठा रहा हूं तब आपका ऑन रिलीज जो मेथड है वो आपका इन्वोक हो रहा है। तो ये सारी चीजों को मैं लिसनर नाम से बुला रहा हूं, और लास्ट में मैं बोलूंगा कि लिसनर डॉट ज्वाइन। इससे बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको उतना समय में नहीं आ रहा है तो आप बस ये लाइंस लिख दीजिए। इससे बेसिकली यही होता है कि आपका कीबोर्ड का स्ट्रोक्स को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता रहता है, और आपका एक इन्फिनिट लूप जैसा क्रिएट हो जाता है, और कुछ नहीं है ये। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ऊपर हमने एक चीज लिखा है कि विथ ओपन keylogger.txt a as if। इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक keylogger.txt एक फाइल आप देख सकते हैं, और ये पाइथन का सिंटैक्स है एक फाइल को यूज करने का। तो विथ ओपन keylogger.txt, और ए मतलब क्या है कि अपेंड मेथड मतलब क्या है कि अगर आपका पहले से भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप ओवरराइट मत करो, उसके नीचे आप लिखना स्टार्ट करो, इसी को बोलते हैं अपेंड मेथड। और उसको हम एफ नाम से बुला रहे हैं। यहाँ पर हम अगेन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर ही यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एफ डॉट राइट, यहाँ पर मैंने एफ नाम दिया इसीलिए मैं यहाँ पर एफ यूज कर रहा हूँ। ये एफ कोई स्पेशल सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं फाइल लिखता तो यहाँ पर मैं फाइल डॉट राइट लिखता। तो एफ डॉट राइट मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि टाइम स्टैम्प जो है आपका, वो टाइम स्टैम्प क्या है कि डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है कि आपका अभी का जो टाइम है, आपका अभी का जो डेट है और आपका अभी का जो टाइम है, उन सबको निकाल देता है डेट टाइम डॉट नाउ। और उसके बाद उसको मैं एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले से -7 वैल्यू तक, मतलब पहले से लास्ट के 6 वैल्यू तक आप ले लो। मैं लास्ट के 6 वैल्यू तक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि लास्ट के जो 6 वैल्यूज होते हैं स्ट्रिंग का, उसमें आपके सेकेंड्स रहते हैं, मतलब आपको मिली सेकेंड्स रहते हैं, जो जरूरत नहीं है हम लोग के प्रोग्राम में, तो हम इसीलिए उसको हटा रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज को लगा रहा हूँ। अगर आपको मिली सेकेंड्स भी रखना है तो आप इस चीज को ओमिट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं प्रोग्राम। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये करने के बाद आप एक नया लाइन छोड़ दो। ये /n का मतलब होता है नया लाइन, ये एक एस्केप कैरेक्टर है। और उसके बाद मैं एक और नया लाइन छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर कुल मिला के 2 नया लाइन छोड़ रहा हूँ। तो एक नया लाइन से वो नीचे चला जाएगा और इसके बाद एक एक्स्ट्रा नया लाइन लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी चीजें थोड़ा सा स्पेस्ड होंगे और अच्छा दिखेगा। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 2 मेथड्स हमने बनाए हैं। एक मेथड है ऑन प्रेस और एक मेथड है ऑन रिलीज। तो ये ऑन प्रेस और ऑन रिलीज मेथड एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑन रिलीज मेथड देख लेते हैं, क्योंकि ऑन रिलीज मेथड इजी है। तो यहाँ पर मैं ऑन रिलीज मेथड में चला जाऊंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बोल रहा हूँ कि अगर की का वैल्यू यहाँ पर ऑन रिलीज के अंदर ये जो की है, ये आपको यहाँ पर आपको पास करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका की है और वो की आपका key.esc है। key.esc मतलब क्या है कि अगर आपने एस्केप की दबाया है, आपने जो की दबाया है वो अगर एस्केप की है, फिर आप रिटर्न फॉल्स, मतलब आप फॉल्स को रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लूप, कंटिन्यूअस लूप, आपका जो इन्फिनिट लूप जो चल रहा था, वो आपका एग्जिट हो जाएगा। और ये कीलॉगर अगर आप प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लाइन को हटा देना और आप यहाँ पर पास लगा देना। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका यूजर काम कर रहा है और काम करते करते कभी उसने एस्केप की दबा दिया, तो एस्केप की दबाते ही आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा और बाकी की स्ट्रोक्स वो रिकॉर्ड नहीं करेगा।
तो आइडियल कंडीशन तो यही होगा कि आप यहाँ पर पास लगा दे, लेकिन मेरे को इस मेथड को बंद करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एस्केप की लगा के रखा है। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑन प्रेस मेथड बना रहा हूँ। इस ऑन प्रेस मेथड में क्या है, हमने ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए थे, उसको हमने अंदर कॉल कर लिए ग्लोबल के नाम से। ग्लोबल के नाम से क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं अंदर में कुछ भी चेंज करूंगा इन वेरिएबल्स में, वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं इनको ग्लोबल्स नहीं डिक्लेयर करता हूँ तो अंदर अगर मैंने कुछ चेंज किया तो वो बाहर के वेरिएबल्स से लिंक ही नहीं होगा। मतलब ये अंदर के जो काउंट और कीज वेरिएबल है ये अलग हो जाएंगे और आपके बाहर के जो काउंट और कीज वेरिएबल है वो अलग हो जाएंगे। तो ये हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हमने इस चीज को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि कीज डॉट अपेंड की, मतलब यहाँ पर जो भी की आ रहा है, यहाँ पर जो भी आपका की इनपुट आप दे रहे हैं, अगर आपका ESC की छोड़ के और भी कोई भी की है तो आप उसको अपेंड कर दो कीज में। आप उसको अपेंड कर दो, यहाँ पर कीज जो है ये एक लिस्ट है, आप जैसे देख सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर इस चीज को अपेंड कर दो, और लिस्ट के अंदर इस चीज को अपेंड करने के बाद आप क्या करो कि काउंट को एक एक करके बढ़ाओ। अभी इस काउंट का काम क्या है कि फॉर एग्जांपल आप हर एक कैरेक्टर को जब भी अपने कीबोर्ड में लिखेंगे तो उसको वो अगर राइट करता रहेगा तो प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम 5 वेरिएबल्स को एक साथ ले रहे हैं, मतलब 5 की स्ट्रोक्स जब कंप्लीट हो गए उसको एक साथ एक एरे में डाल रहे हैं और उस एरे को एक बार में लगा रहे हैं, मतलब एक बार में हम अपने टेक्स्ट फाइल में राइट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक काउंट वेरिएबल लेके रखा है। तो काउंट वेरिएबल का यूज मैं आपको बाद में थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि काउंट आपका एक एक करके इंक्रीज होगा जितने भी बार आपका कीज से एक की अपेंड होगा। तो आपका जब भी काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जा रहा है तब आप क्या करो, कोई काउंट को आप 0 बना दो फिर से, और आपका कीज जो आपका एरे है उसको आप फिर से एक ब्लैंक एरे बना दो और आप राइट फाइल कर दो कीज। अब अभी ये राइट फाइल जो है इसका फंक्शन भी मैंने नीचे लिख के रखा है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फंक्शन लिख के रखा हुआ है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं keylogger.txt फाइल को फिर से अपेंड मोड में खोल रहा हूँ इफ के नाम से। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि str_key.replace, अगर आपका यहाँ पर कहीं भी आपका एक सिंगल कोट है तो उसको आप एक ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर दो। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पाई इनपुट मॉड्यूल है, इससे क्या होता है कि बेसिकली आपके जितने भी की स्ट्रोक्स होते हैं उनमें जो गैप्स होते हैं उनमें आपके मतलब अननेसेसरी आपके बहुत सारे सिंगल कोट्स आ जाते हैं। तो सिंगल कोट्स को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लगाया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर आपका जो है वो के का वैल्यू, मतलब के आपका जो है उसमें अगर आपका स्पेस नाम का कोई भी चीज़ है, आपका के पे अगर कोई भी स्पेस नाम का चीज़ है और अगर आपका के में कोई भी बैक स्पेस नाम का चीज़ नहीं है तो आप एक लाइन छोड़ दो। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस की दबाते हैं तो आप पाई इनपुट मॉड्यूल पाइथन को यही रिटर्न करता है कि इसने की डॉट स्पेस नाम का एक की को दबाया है। अभी की डॉट स्पेस जो है ये तो एक स्ट्रिंग बन गया है। अभी इस स्ट्रिंग को जो है हम की डॉट स्पेस में हम ढूंढ रहे हैं, फाइंड एक मेथड होता है पाइथन का, इसकी मदद से हम ढूंढ सकते हैं कि एक फ्रेज जो है, मतलब एक सबस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर स्पेस प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि उसने स्पेस दबाया है, और अगर बैक स्पेस नहीं है उसके अंदर, अगर -1 है, -1 का मतलब क्या है कि उसके अंदर नहीं है। तो उसके अंदर अगर बैक स्पेस नहीं है और उसके अंदर अगर स्पेस है तो फिर आप एक नया लाइन छोड़ दो। इससे क्या होगा कि हर एक वर्ड के बाद हम जब भी स्पेस दबाएंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें एक एक वर्ड एक एक लाइन में आएगा, जिससे आपको समझने में बाद में आसानी होगा। तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका वैल्यू में कोई भी की नाम का चीज़ है, यहाँ पर ये कमांड तभी एग्जीक्यूट होगा अगर आपका इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। तो तब क्या होगा कि आपका की अगर कोई भी चीज़ में रहता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर कंट्रोल की दबाया, अगर आपने शिफ्ट की दबाया, तो इन सब का रिकॉर्ड आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर उसके अंदर कहीं भी की डॉट या फिर की लिखा हुआ है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका वो नहीं लिखा हुआ है तो ही आप उसको लिखो। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका की मिल नहीं जाता है तब आप लिखो, और अगर आपको मिल जाता है तो आप मत लिखो। तो यही इसका मतलब है। अभी हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आई थिंक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट लाइन एक बचा हुआ है जिसकी मदद से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बेसिकली 2 स्पेस दे रहे हैं। उसके बाद हम एक ऐसे एक लाइन बना रहे हैं जिसकी मदद से क्या होगा कि हर बार आदमी कंप्यूटर ऑन करेगा तो
तो हर एक सेशन का जो लॉग है वो अलग अलग सा रहेगा, देखने में आसानी होगा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से और 2 स्पेस लगा रहा हूँ। तो ये बनाने के बाद ये हमने बना लिया। अभी अब एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा या फिर नहीं, कि यहाँ पर हमने जो एक्सटेंशन यूज़ किया वो PYW है। अभी PYW का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक पाइथन फाइल है और अगर आप उसका एक्सटेंशन .py है तो उससे क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड टर्मिनल से रन होता है। और अगर आपका ये जो एक्सटेंशन है वो आपका .py है तो उससे क्या होता है कि वो पाइथन विंडो से रन होता है, जो कि हेडलेस होता है, मतलब वो दिखता नहीं है, वो बस बैकग्राउंड में रन होता रहता है। तो हमको यही ऐसे ही एक कीलॉगर चाहिए जो बैकग्राउंड में रन होता रहे। अगर आपका एक टर्मिनल खुल गया है तो भाई जो जिसका आप की रिकॉर्ड कर रहे हो उसको समझ में भी आ जाएगा कि हमारे की रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमको ऐसे ही एक चीज़ चाहिए था, इसीलिए हमने इसका नाम .py इसका एक्सटेंशन रखा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपको साइलेंटली रन कैसे करवाना है। तो उसके लिए आपको 2 फाइल्स बनाने पड़ेंगे, एक है स्क्रिप्ट, एक है एक बैट फाइल और दूसरा है आपका एक VVS फाइल। अगर आपको नहीं पता स्क्रिप्ट और VVS फाइल के बारे में तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कमांड्स आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना। मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना। कोई उतना मतलब ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर script.bat फाइल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मैंने इको ऑफ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बैट फाइल है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है रन करने में। नॉइज़ का मतलब ये नहीं है कि वो भाई आवाज़ करेगा, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है और आदमी जो यूज़ कर रहा है उसको समझ में आ जाता है कि ये बैच फाइल बैकग्राउंड में रन हो रहा है। तो उसको बंद करने के लिए हम इको ऑफ दे सकते हैं ऊपर में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम पाइथन का यहाँ पर उनको पाथ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइथन का पाथ जो है ये अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए आइडियली, और उसके बाद आप ओपन फाइल लोकेशन कर दीजिए और यहाँ पर आप जाके आप फिर से यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन कीजिए। तो आप जब भी ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर python w.exe, आपको ये जो इतना फाइल का पाथ है इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको python w.exe लिख देना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिकली। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये करेंट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका बैट फाइल है उसी डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको टारगेट करना है तो उसके लिए ये एक बैच स्निपेट होता है जो होता है %cd%। और उसके बाद आपको बस फाइल का नाम लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PYW है, और उसके बाद आपको फिर से % और स्टार लगा देना है। % और स्टार लगाने से ये कमांड ये बेसिकली क्या करेगा कि ऊपर वाला जो चीज़ है इसकी मदद से इसको रन करवाएगा। तो यहाँ पर आप पाइथन की मदद से पाइथन एक स्क्रिप्ट को रन करवा रहे हैं। तो बस यही हो गया। और उसके बाद फिर भी अगर आप इस बैट फाइल को रन करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन है वो एक बार फ्लैश होकर बंद हो जाता है। तो उसको भी अगर आपको अवॉइड करना है, मतलब आपको बिल्कुल साइलेंटली रन करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक VVS फाइल यूज़ कर सकते हैं। और VVS फाइल में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बस ये लाइन लिख देना है। अब यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये लाइन मैंने भी कॉपी किया इंटरनेट से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है लाइन के बारे में क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो भी है वो आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको बैट फाइल का नाम आपको बस दे देना है और कुछ नहीं। बस आपको ये जब भी आप लिखेंगे और उसके बाद इन सब को आप क्लोज कर सकते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं। और इसको बंद करने के बाद बेसिकली यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट में क्लिक कर लीजिए। क्रिएट शॉर्टकट में क्लिक करते ही आपको ऐसा एक शॉर्टकट मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस शॉर्टकट को आपकी कॉपी या मतलब आपको कॉपी या फिर कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आपके रन में जाके आपको रन लिखना है। रन लिखने के बाद आपको लिखना है शेल, और उसके बाद आपको कोलन लिखना है और आपको स्टार्टअप लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेल कोलन स्टार्टअप लिखा है। उसके बाद अगर आप ओके दबाएंगे तो आपका ऐसा एक फोल्डर खुल जाएगा। उसके अंदर आप बस राइट क्लिक करके यहाँ पर अगर आप पेस्ट दबा देंगे तो आपका वो VVS फाइल का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि VVS फाइल का शॉर्टकट को पेस्ट करना है, VVS फाइल को नहीं पेस्ट कर देना है, क्योंकि VVS फाइल जो है वो बैट फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो बैट फाइल है वो आपके पाइथन स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रिप्ट फाइल ही पेस्ट कर देंगे तो उसको बैट या फिर आप उसको पाइथन फाइल नहीं मिलेगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको इसका शॉर्टकट को पेस्ट करना है। और आप जैसे ऐसे शॉर्टकट को पेस्ट करेंगे उससे क्या होगा कि जितने बार आपका जो यूज़र है वो आपका उसका कंप्यूटर ऑन करेगा, और जितने देर तक उसका कंप्यूटर ऑन रहेगा उतना देर तक उसका कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड होता रहेगा।
करता हूँ कि आपको ये जो पाइथन के कीलॉगर का ट्यूटोरियल है ये आपको पसंद आया होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप इससे कोई भी हैकिंग या फिर इस टाइप के इलीगल एक्टिविटीज आप मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।